वेलकम टू द टिप्स एंड क्लिप्स इंग्लिश सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है जेरेंड। सुना है ना आपने जेरेंड का नाम। इंग्लिश लैंग्वेज में जेरेंड का कॉन्सेप्ट इंतहाई इंटरेस्टिंग है और ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को समझने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं। लेकिन आज जिस अंदाज में हम ये वीडियो देखने वाले हैं तो इसके बाद मुझे उम्मीद है कि ये जेरेंड का कॉन्सेप्ट आपके लिए कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेरेंड का कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं और इंतहाई इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जब हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसी एग्जाम्पल को जब हम जेरेंड पे अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह आपको जेरेंड का कॉन्सेप्ट इंतहाई ईजी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। हमारा आम मुशाहिदा है कि आप जब कोई मूवी देखते हैं तो आपने देखा होगा कि आपने एक मूवी देखी है, उस मूवी में एक अदाकार होता है, एक्टर, एक शख्स होता है, वो एक्टिंग करता है, एक्टर होता है वो। अब ये जो एक्टर है, ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो आप फिल्म अब देख रहे हैं उसमें ये कैरेक्टर, ये एक्टर एक बेटे का किरदार अदा कर रहा है। जी हाँ, एक बेटे का किरदार अदा कर रहा है। ओके, तो आपने पूरी मूवी वो देखी और उस मूवी में आपने देखा कि वो एक्टर जो है वो एक बेटे का किरदार अदा कर रहा है और वो मूवी ख़त्म हो गई। अब वही एक्टर वही है, लेकिन अगर किसी दूसरी फिल्म में अगर वो फ़र्ज़ करें एक्टिंग कर रहा है तो वो एक वालिद का किरदार अदा कर रहा है। वो एक्टिंग जो कर रहा है वो एक फादर की एक्टिंग कर रहा है। अब अदाकार तो वही है, एक्टर तो वही है जो पहली फिल्म में एक लड़के का किरदार अदा कर रहा था, एक बेटे का किरदार अदा कर रहा था, लेकिन जब दूसरी फिल्म में वही एक्टर थोड़ी सी तब्दीलियों के बाद हमने देखा तो वो एक फादर का किरदार अदा कर रहा है वही शख्स। बिल्कुल इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ और फिर हम ये देखते हैं कि किस तरह से जेरेंड का कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल से हम रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो में एक सेंटेंस लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पीपल रीड न्यूज़पेपर। पीपल रीड न्यूज़पेपर। अब यहां पर मैं ज़रा अगर इस सेंटेंस को एनालाइज करूं तो देखिए, पीपल क्या है? पीपल है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट है, पीपल सब्जेक्ट है। अच्छा, वर्ब क्या है यहां पर? वर्ब यहां पर क्या है? रीड। रीड जो है वो एक वर्ब है। पीपल सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है, जबकि न्यूज़पेपर क्या है? न्यूज़पेपर एक ऑब्जेक्ट है। सो डियर स्टूडेंट, देखिए वर्ब, मैंने आपको याद होगा अगर आप मेरी डिफरेंट वीडियोस देखते चले आ रहे हैं और अगर आप न्यू व्यूअर भी हैं तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये बात की थी कि एक सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड वर्ब होता है। जी हाँ, वर्ब होता है। इस बात को आप जहन में रखें। जब भी आप किसी सेंटेंस को एनालाइज कर रहे हों तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि उस सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब है। तो वर्ब को अगर आप सही से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो सेंटेंस को ठीक से एनालाइज कर सकेंगे। यहां पर भी ऐसा है, देखिए वर्ब है, वर्ब। और एक बात यहां और भी मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट के साथ पीपल क्या है? पीपल एक नाउन भी तो है, ये एक नाउन है। अच्छा, न्यूज़पेपर क्या है? ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन ये क्या है? ये नाउन भी है। नेमिंग वर्ड, नाउन नेमिंग वर्ड होते हैं। पीपल ये भी नेमिंग वर्ड है और ये भी नेमिंग वर्ड है। सो डियर स्टूडेंट, ये वर्ब को जहन में रखें। वर्ब, ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको दी थी, वो जो एक कैरेक्टर था जो पहले फिल्म में एक बेटे का किरदार अदा कर रहा था, एक सन का किरदार अदा कर रहा था, और यहाँ पर देखिए ये वर्ब वही एक्टर का रोल प्ले कर रहा है
और यहाँ पर ये इस सेंटेंस में देखिए पीपल रीड न्यूज़पेपर में ये एक वर्ब का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। रीड वर्ड जो है, रीड वर्ड क्या कर रहा है, यहाँ पर एक वर्ब का कैरेक्टर प्ले कर रहा है इस वाले सेंटेंस में, पीपल रीड न्यूज़पेपर में। सो डियर स्टूडेंट, ये वर्ब है। अब ये बात ज़हन में रखें, एक वर्ब इसमें आप थोड़ी सी चेंजेस ले आए कि इस वर्ब में, जैसे वो एक्टर जाहिर है, देखे जब वो बेटे का किरदार अदा कर रहा था और जब दूसरी फिल्म में गया वो फादर का किरदार अदा करने लगा, तो उसमें कुछ तो चेंजेस कैरेक्टर में आई होंगी ना, उसके बाद ही वो फादर का गेटअप में आया होगा। इसी तरह से ये वर्ब है रीड है ना, ये रीड है फॉर एग्जांपल रीड है। आप इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दीजिए, आईएनजी लिख दें साथ इसके, रीडिंग, ये क्या बन जाएगा, रीडिंग। अब देखें, अब रीड से ये बन गया है रीडिंग, इसका गेटअप चेंज हो गया है। अब यहाँ पर ये रीडिंग है, मैं इस रीडिंग को इस्तेमाल करते हुए एक सेंटेंस और लिखता हूँ डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, देखिए, रीडिंग इज आ फ्रूटफुल एक्टिविटी। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है डियर स्टूडेंट्स। देखिए यहां पर रीडिंग, ये सबसे पहले आ गया, ये रीडिंग आ गया, और ये देखिए ये क्या है, एक सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। ये रीडिंग यहाँ पर सब्जेक्ट का, या हम कहें एक नाउन बन गया है, एक नाउन का भी रोल प्ले कर रहा है। रीडिंग इज, यहाँ पर इज क्या है, ये एक वर्ब है। देखिए यहाँ पे इसका, इस सेंटेंस का वर्ब क्या है, ये इसका वर्ब है, और ये इसका क्या है, ये इसका सब्जेक्ट है, या आप इसको नाउन भी कह सकते हैं, तो अब आप ये देखिए कि ये जो वर्ब था रीड, इसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया, और ये आईएनजी दूसरे सेंटेंस में देखिए जब हमने इसको देखा तो ये एक सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर रीड एक वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। आपने क्या किया, इस रीड में आईएनजी का इजाफा कर दिया, और उसके बाद हमने इसको इस्तेमाल किया, और ये रीडिंग अगर एक सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा हो, या नाउन का रोल भी हम कह सकते हैं, यानी अब यहाँ पर ये क्या सब्जेक्ट बन गया है, नाउन बन गया है, तो ऐसा वर्ब जिसमें हम आईएनजी का इजाफा कर दें और वो किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का रोल प्ले करे या किसी नाउन का रोल प्ले करे, तो ऐसा वर्ड जेरंड कहलाता है। ये अब रीडिंग क्या बन गया है, रीडिंग क्या है, ये जेरंड बन गया है, जेरंड। तो जेरंड क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जेरंड एक ऐसा मॉडिफाइड वर्ब होता है, यानी वर्ब उसके साथ प्लस आईएनजी लिख दें और वो एज आ सब्जेक्ट यूज हो, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज हो, या वो एक नाउन बन जाए, तो ऐसा जो वर्ड है उसे जेरंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ इस सेंटेंस में रीड क्या है, रीड वर्ब है, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में रीडिंग क्या है, रीडिंग इसका गेटअप चेंज हो गया है। जैसे उस बेटे का जो दूसरी फिल्म में गया था, जैसे ये दूसरा सेंटेंस आ गया, तो यहाँ इसका गेटअप चेंज हो गया है, और ये एज अ सब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है और एज अ नाउन रोल प्ले कर रहा है। तो ऐसा वर्ड जो है, जो वर्ब से मॉडिफाई हो आईएनजी लगाकर और एज अ सब्जेक्ट या नाउन फंक्शन कर रहा हो किसी सेंटेंस में, उसको जेरंड कहते हैं। मैं इसको यूं भी कह सकता हूं, देखिए, नाउन और ये वर्ब है, यानी कि एक वर्ब हो, इसके साथ आप आईएनजी लिख दें, और ये वर्ब जो और आईएनजी जो है ये एज आ नाउन रोल प्ले करे, तो फिर इसको जेरंड कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है जेरंड का कॉन्सेप्ट, कि जेरंड में क्या होता है कि वर्ब आईएनजी लगने के बाद किसी सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है और वो दूसरे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है या वो एक नाउन का रोल प्ले करता है। यहाँ एक बात और भी याद रखिए, वो एक प्रोनाउन का, वो एक ऑब्जेक्ट का रोल भी प्ले कर सकता है। मिसाल के तौर पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसा कि आप ये देखिए, आई लाइक रीडिंग। अब ये देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये लाइक जो है वो वर्ब है,
और यहां रीडिंग देखिए, अब ये एक ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, तो है ये भी एज अ नाउन ही यूज हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ब के साथ आईएनजी लग जाए और वो एक नाउन बन जाए और वो या तो सब्जेक्ट का रोल प्ले करे या वो सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करे, तो उसे हम जेरंड कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि बिल्कुल उस एक्टर की तरह जो पहली वीडियो में एक बेटे का किरदार अदा कर रहा था और गेटअप चेंज करके वो दूसरी फिल्म में एक फादर का रोल प्ले कर रहा है, तो बिल्कुल इसी तरह से वर्ब भी आईएनजी लगाकर अपना गेटअप चेंज कर लेता है और दूसरे सेंटेंस में वर्ब की बजाय एज अ सब्जेक्ट या एज अ नाउन रोल प्ले करता है और जेरंड कहलाता है। सो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि ये जेरंड का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो मैं जेरंड के टाइप्स के बारे में भी बनाऊंगा आगे चल के, तो आपने चैनल के साथ लिंक में रहना है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।